नमस्ते और स्वागत है एक्सेल की इस खास जानकारी में। आज ना हम एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो है तो एकदम सिंपल, पर इसके काम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि एक्सेल में एक ही चीज, कोई टेक्स्ट या कोई सिंबल बार बार टाइप करना पड़ता है और करते करते थक जाते हैं? तो चलिए आज इस रोज रोज की सिरदर्दी का एक बहुत ही स्मार्ट सा हल निकालते हैं। तो इसका जवाब है रैप्ट फंक्शन। देखिए, नाम से ही सब साफ है। REPT यानी रिपीट, मतलब दोहराना। और यकीन मानिए, ये वो टूल है जो घंटों के काम को ना मिनटों में निपटा सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ये रैप्ट फंक्शन आखिर करता क्या है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर एकदम सीधे सीधे बोलें तो ये फंक्शन किसी भी टेक्स्ट, सिंबल या अक्षर को दोहराता है। आपको बस इसे दो चीजें बतानी है, क्या दोहराना है और कितनी बार दोहराना है, बस इतना ही। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसको इस्तेमाल करना ना एकदम आसान है, बच्चों का खेल है बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, वो दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। ये देखिए, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू रेप्ट और फिर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें। एक्सेल की दुनिया में हम इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। बस ये दो चीजें ही चाहिए इसे चलाने के लिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। इसका मतलब है वो शब्द या अक्षर या कोई भी सिंबल जिसे हमें बार बार दिखाना है। और दूसरा है नंबर टाइम्स, जो कि बहुत सिंपल है, हमें बस ये बताना है कि कितनी बार दोहराना है, बस काम खत्म। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ मजेदार एग्जांपल्स देखते हैं ये फंक्शन असल में चलता कैसे है। यहां स्क्रीन पर देखिए, पहले वाले में हमने लिखा इक्वल्स टू REPT ब्रैकेट में A,5 और नतीजा 5 बार A लिखा हुआ आ गया। सिंपल। इसी तरह दूसरे में हमने स्टार डैश को 3 बार दोहराया, तो देखिए एक छोटा सा पैटर्न बन गया, है ना बढ़िया? तो देखा, ये बात एकदम सही बैठती है कि ये एक तरह का स्मार्ट कॉपी पेस्ट ही है, जो न सिर्फ हमारा समय बचाता है बल्कि हमारी मेहनत भी बचाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ A या स्टार को दोहराने तक ही खत्म नहीं होती। रैप्ट फंक्शन का असली जादू तो तब दिखता है जब हम इसे असल दुनिया के कामों में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ कमाल के प्रैक्टिकल यूज। सोचिए, हम इसका इस्तेमाल रिपोर्ट्स में लाइनें खींचने के लिए कर सकते हैं, डेटा को एक लाइन में लाने के लिए कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया, हम सेल के अंदर ही छोटे छोटे चार्ट्स या प्रोग्रेस बार भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिना कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाए। तो अभी मैंने जो आखिरी बात कही ना, सेल के अंदर चार्ट बनाने वाली, चलिए उसी पर थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये REPT फंक्शन का सबसे पावरफुल और मजेदार इस्तेमाल है। मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी रेटिंग्स दी हुई हैं 1 से 10 के स्केल पर। जैसे प्रोडक्ट A को मिले 8, B को 5 और C को 9। अब हमें एक नजर में देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो अब देखिए जादू, हमने यहां एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू रेप्ट, फिर ब्रैकेट में एक काले ब्लॉक का सिंबल और उसके बाद रेटिंग वाले सेल का रेफरेंस। इसका मतलब हुआ कि इस काले ब्लॉक को उतनी बार दोहराओ जितनी रेटिंग दी गई है। और नतीजा देखिए, हमारे सामने एक मिनी बार चार्ट तैयार है, वो भी सेल के अंदर। अब 1 सेकंड में पता चल रहा है कि प्रोडक्ट C की रेटिंग सबसे ज्यादा है ना शानदार? तो अब जब हम इसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और ये फंक्शन हमेशा सही से काम करे। तो पहली और सबसे जरूरी बात, दोहराने की जो संख्या है वो हमेशा 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई माइनस में नंबर डाल दिया तो एक्सेल आपको हैश वैल्यू का एरर दिखा देगा। दूसरी बात, अगर आप संख्या में 0 लिखते हैं तो नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं, सेल एकदम खाली रहेगा। और एक और चीज, मान लीजिए आपने 5.7 लिख दिया, तो एक्सेल उसे 5 ही समझेगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या को वो नजरअंदाज कर देता है। तो अब जब हम सब इस कमाल के टूल के बारे में जान चुके हैं, तो अब सोचने की बारी हमारी है कि हम अपने रोज के एक्सेल वाले कामों में इसे कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपना काम और भी आसान और मजेदार बना सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सबके बहुत काम आएगी।